Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. So, हम लोगों ने नीट का क्लास 11th का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको उस चैप्टर के सारे वीडियोस हमारे चैनल पे दिख जाएंगे। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। This chapter in human physiology is the second largest chapter. ठीक है, फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, इसके बाद हम वही स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये कवर कर लेते हैं। सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट चैप्टर। और अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें अकॉर्डिंग टू द नीट, सो इन नीट फ्रॉम दिस चैप्टर वी आर प्रिडिक्टेड 2 to 3 MCQs. 2 to 3 MCQs. And in this chapter, if we talk about the critical concepts, okay, critical concepts जहाँ से ये 3 और 2 MCQs can be asked. What are those? First is blood and its composition. Second, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हम हमारे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, डोंट वरी। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रही हूँ मैं आपको, जिससे आप लोग भी क्लियर हो सके कि इन दिस चैप्टर ईच एंड एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल दोज आर द टॉपिक्स जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड लास्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेशन के चैप्टर में जो हमने डिसऑर्डर्स किए थे उसके भी डिसऑर्डर्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डिसऑर्डर्स को एकदम लाइटली नहीं लेना है हर चैप्टर में, ठीक है। दिस आर द क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स, ओके। चलो आगे बढ़े, अब हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अभी मुझे बताओ ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, व्हाट डज इट मीन? ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये हमारा ह्यूमन हार्ट। ये हम हमारे 9th-10th स्टैंडर्ड से हमें ये चीज़ पता है कि दिस इज आवर हार्ट। ऐसा हार्ट नहीं दिखता है अपना, ये होता है हमारा रियल हार्ट, ठीक है। एवरीवन नोस। ये ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने रिस्ट मुट्ठी बांधी है, ठीक है। आप लोगों का भी मतलब पर्टिकुलर पर्सन का भी हार्ट का साइज अगर हमें बताना है तो वी कैन शो देम अ वेस्ट, ओके। एंड दोज फाइब्रस रेड एंड ब्लू, व्हाट आर दोज? दे आर वेन्स एंड आर्टरीज। ब्लू वन जो ब्लू कलर की है वो क्या है? वेन। वेयर एज द रेड वन इज आर्टरी। इनका क्या काम होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दूं कि इनका काम होता है कि हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक और हार्ट से बॉडी पार्ट तक का सर्कुलेशन। अब क्या सर्कुलेट कर रहा है वो? बॉडी फ्लूइड्स। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ब्लड, प्लाज्मा, वो होते हैं बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। अब देखो, अब बॉडी फ्लूइड्स तो है, ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, बट उस बॉडी फ्लूइड से क्या ट्रांसफर हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या अदर व्हाटएवर द एसेंशियल सब्सटेंस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग सेल है, और लिविंग सेल को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? लिविंग सेल को न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की एंड मेनी मोर अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस की नेसेसिटी होती है। एंड ऑल्सो इफ एनी वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है कंटिन्यूसली, तो वो चीज़ भी हमें रिमूव करने के लिए भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, हेल्प हो रहा है,
जिस वजह से हमारा जो टिश्यू का जो फंक्शनिंग है वो हेल्दी हो रहा है, मतलब हेल्दीली फंक्शनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है. थ्रू दैट सर्कुलेशन वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू. सो लेट्स सी, ये इंट्रोडक्शन यहाँ लिख लेते हैं अपन. इंट्रोडक्शन. मैं आपको बता दूं कि मैं कोई न्यू लाइन आई एम नॉट गेटिंग फ्रॉम एनीवेयर. मैं सब एनसीईआरटी से ही ले रही हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई इन्फॉर्मेशन ला रही हूँ. सब कुछ नीट का मैं फेसबुक से ही ले रही हूँ एनसीईआरटी के, बिकॉज नीट में आपको एनसीईआरटी ही फोकस करना है और उसी को पढ़ना है, उसी से ही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर से एक वर्ड भी बाहर का नहीं आएगा. सो प्लीज नाउ सी, वी नो दैट all living cell require a constant supply of nutrients, oxygen and other essential substance. Also the waste or harmful substance जो भी produce हो रहा है which is used to be removed continuously for the healthy functioning of tissues. Therefore the essential to have efficient mechanism for the movement of cell to the cell and from the cell. ये चीज हमने देखी. One more thing, जो simple organisms like sponges and coelenterates ये भी circulate करते हैं उनका water जो भी उनके surrounding में present होता है through their body cavities in to facilitate the body cells to exchange their substance. You know, like amoeba or any other coelenterates, वो लोग H2O उनके सराउंडिंग में जो बॉडी फ्लूइड मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? साइक्लोसिस. उसमें भी बॉडी फ्लूइड्स होती है. इन मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज. ह्यूमंस में जो कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड इज ब्लड. ठीक है. अब अनदर blood fluid lymph also present in the transport of certain substance. means body fluid जो एक मीडियम है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का, एक तो बॉडी फ्लूइड होगा और दूसरा लिम्फ होगा एक तो बॉडी फ्लूइड होगा और तो लिम्फ होगा. ठीक है. यहाँ पे हमने एक शॉर्ट इंट्रो देखा. In next video we will discuss the body fluids. What are the body fluids present in our body, types of circulation, organisms. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.